पड़ाव होते हैं। बिल्डर्स कई तरह बायर्स को अपने जाल में फंसाते हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं सुपर धोखे की एक बेहद अनोखी कहानी। नोएडा एनसीआर में इन दिनों रियल एस्टेट कारोबार अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर कम, धोखाधड़ी के कारण ज्यादा सुर्खियों में है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स विवादों में है तो कई नामी गिरामी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स पर कानूनी ताला लटक चुका है। ताजा विवाद कॉस्मिक रियल एस्टेट कंपनी का है। दरअसल दिल्ली पुलिस में हाल में एक मामला दर्ज कराया गया, जिसमें कॉस्मिक रियल एस्टेट पर आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अपने प्रमोशनल दस्तावेजों में कथित तौर पर एक दूसरे कंपनी के प्रोजेक्ट को प्रदर्शित कर दिया। देखिए जी, मेरे साथ जो धोखा किया कॉस्मिक ग्रुप वालों ने, धोखा ये किया कि उन्होंने अपने ब्रोशर में ये लिखा है कि हमने 50 लाख स्क्वायर जगह बनाई है, हमने ये जगह लोगों को दी है, 27 प्रोजेक्ट के नाम लिख के फोटो दिए अपने ब्रोशर्स में, हमारा ये है। हमें ये कहा गया कि हम जो रमन लांबा क्रिकेटर हैं, उनके बड़े भाई राजेश लांबा का ये प्रोजेक्ट है, वो इसमें हमारे साथ हैं, वो भी डायरेक्टर हैं इसमें। दरअसल नोएडा सेक्टर 154 में सुरेंद्र कुमार ने कॉस्मिक ग्रुप के एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया। सुरेंद्र है कि पैसा देने के बाद जब उन्होंने कॉस्मिक ग्रुप से अप्रूवल मांगा तो उन्होंने देने से ही इनकार कर दिया। अप्रूवल देने से मना करने पर उन्होंने छानबीन शुरू की, जिसमें उन्हें पता लगा कि जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका ना तो अप्रूवल कॉस्मिक ग्रुप के पास है और ना ही राजेश लांबा उसमें डायरेक्टर है। मैंने इनसे अप्रूवल मांगी, मैंने कहा अप्रूवल दे दीजिए पैसे देने के बाद, तो इन्होंने अप्रूवल, तो मेरा माथा ठनका। मैंने कहा यार ये अप्रूवल भी नहीं दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने इनके अगेंस्ट में जब नेट पे सर्च किया तो मालूम चला कि ये कंपनी तो बिल्कुल नहीं बनी है। ये सिर्फ लोगों को, नए लोगों को अपने रोजी पिक्चर दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नेट पे नई कंपनी है। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने मालूम किया कि ये कौन है। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखी। पुलिस वालों ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, 10-15 दिन 20 दिन लगे नहीं की। फिर मैं कोर्ट में गया, तिजारी कोर्ट में, उनको मैंने कहा कि ये एफआईआर रजिस्टर कीजिए, नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको बुलाया, क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने कहा नहीं जी ये तो नोएडा का केस है, हम नहीं रजिस्टर करेंगे, पुलिस वाले जैसे कहते हैं। उसके बाद इन्होंने अपना कोर्ट ने सर हमारे एडवोकेट की जिरह सुनने के बाद ये बताया कि आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए। 26 फरवरी को एफआईआर रजिस्टर की। ये इस धोखाधड़ी का एक हिस्सा है। पूरे मामले की छानबीन के लिए हम राजेश लांबा से भी जाकर मिले, क्योंकि खरीदार का आरोप था कि उनके नाम का इस्तेमाल कर इन्वेस्टर्स को लुभाया गया। राजेश लांबा ने इनकार कर दिया कि उनका किसी तरह का संबंध कॉस्मिक ग्रुप से नहीं है। नहीं, मेरा स्टैंड ये है, जो नोटिफिकेशन हमने जारी किया था कि कॉस्मिक ग्रुप के साथ में हमारा कुछ टर्न ऐसा नहीं है जहां पर वो मेरे को डायरेक्टर दिखा रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू। अच्छा, राजेश लांबा ने साफ इनकार कर दिया कि उनका कॉस्मिक ग्रुप से किसी तरह का संबंध नहीं है। लेकिन जरा इस लेटर को देखिए। ये वो लेटर है जो कॉस्मिक ग्रुप ने राजेश लांबा को अपॉइंटमेंट के वक्त दिया था, जिसमें साफ लिखा है राजेश लांबा को उस प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर के तौर पर रखा गया है। यही नहीं, राजेश लगभग 1 साल तक कॉस्मिक ग्रुप के साथ इस पद पर भी रहे और इसके लिए उन्हें बाकायदा 2.5 लाख सैलरी भी दी गई। उन्होंने बाकायदा हमसे सैलरी दी, उन्होंने हमारे साथ काम किया, सब कुछ किया। और उसके चलते उनके कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि हमने कहीं प्रोफाइल में डिस्प्ले किए होंगे, जो प्रोजेक्ट उनकी कंपनी के होंगे, जो कि साधारणतः सभी कंपनीज जब बनती हैं तो अपनी प्रोफाइल दिखाने के लिए पुराने प्रोफाइल का इस्तेमाल करती हैं। जब उनकी हमने इलीगल एक्ट्स को पकड़ा, उन्हें कंपनी से टर्मिनेट किया। उसके बाद उन्होंने कंपनी को रैंसम पर ले आए। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा, मैं आपको मीडिया में ले जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, जो आपकी इच्छा में पड़ता वो आपकी काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। इस लेटर और सैलरी स्लिप को देखें तो साफ है कि राजेश लांबा का कोई न कोई संबंध जरूर था। लेकिन कॉस्मिक ग्रुप पर यह भी सवाल उठता है कि आखिर निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए राजेश लांबा या फिर साथ में किए गए किसी दूसरे प्रोजेक्ट को प्रमोशनल दस्तावेज में दिखाना कितना सही है। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट।